नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। निफ्टी 50 में आज जो बम्पर मूव दिखाई पड़ा है, ज़बरदस्त मूव। ऐसा क्या रीज़न था, क्या इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके कारण आज निफ्टी में ज़बरदस्त अप मूव दिखाई? इनफैक्ट पूरे के पूरी मार्केट में ज़बरदस्त अप मूव था। आप अगर देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो आप पाएंगे कि जो टोटल 1600 प्लस एनएसई में जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, 987 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग वर 625। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना ज़्यादा एडवांस के फेवर में नहीं है। लेकिन निफ्टी भागा क्यों? निफ्टी भागा इसलिए क्योंकि उसमें बाइंग हुई है लार्ज कैप स्टॉक्स में, जिसमें कि भी पिछले कुछ दिनों से करेक्शन चल रहा था। तो भाई अब फिर से लार्ज कैप में बाइंग लौट गई है, अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में बाइंग लौट चुकी है और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त अप मूव दिखाई पड़ा आज मार्केट में। हम लोग सब कुछ समझेंगे, चार्ट भी समझेंगे, चार्ट की एनालिसिस भी करेंगे, हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी सुनेंगे, समझेंगे क्या हुआ है मार्केट में, आगे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस तुरंत मिलें जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो, क्योंकि हमारे सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बिकॉज वी जनरली डू नॉट मेक एनी कंटेंट फॉर जस्ट फॉर टाइम पास। एनीवे, आज के दिन की मार्केट में ज़बरदस्त अप मूव दिखाई पड़ा। आप देख सकते हैं सेंसेक्स में 600 पॉइंट के ऊपर की बढ़ोतरी, निफ्टी 50 169 पॉइंट, दैट इज़ करीब 1.5% से ऊपर की बढ़ोतरी। निफ्टी बैंक, ओहो हो, निफ्टी बैंक 800 पॉइंट, 800 पॉइंट्स अप। अब दोस्तों इसका प्रेडिक्शन मैंने आपको कल ही कर दिया था और रहा बचा मैंने मॉर्निंग में कर दिया था, और फिर जो रहा बचा था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था। तो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आपके लिए बेनिफिट में, उससे कोई मेरे को एड रेवेन्यू या कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मुझे अच्छा लगता है, मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन, जस्ट वेल्थ सागा टाइप करना है और आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। एनीवे, बात करें आज, देखिए आप निफ्टी मिड कैप में बढ़ोतरी हुई 1% भी नहीं। और कहाँ मेन बाइंग थी? मेन बाइंग वॉज देयर इन सेंसेक्स निफ्टी 50, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में मेन बाइंग हुई है। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में उतनी तेज़ी नहीं है जितनी इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी है। देयर इज़ नॉट देयर इज नथिंग नेगेटिव इन ग्लोबल मार्केट्स, लेकिन जो तेज़ी इंडियन मार्केट्स में आई है वो ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है। ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? वी विल अंडरस्टैंड दिस इन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो रीज़न जानने से पहले बेस्ट जो आज के टॉप गेनर्स है, टॉप गेनर्स में थे इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। नो वंडर अगर आप आउट ऑफ निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से अगर आप 4 टॉप स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के पा रहे हैं तो नो वंडर वाई 4% ऑफ ऑलमोस्ट 4% भागा निफ्टी बैंक, या फिर आप कह सकते हैं 800 पॉइंट भागा। तो 800 पॉइंट भागने का ऑल द रीज़न क्या है कि जो ज़बरदस्त बाइंग आई है लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में, मॉरेटोरियम और इंटरेस्ट वेवर केस जो कि मंडे को इसकी सुनवाई होनी है उससे पहले, तो इसका ऐसा मार्केट को अंदाज़ा है कि ये जो भी डिसीजन आएगा मॉरेटोरियम केस को लेकर के वो बैंकिंग सेक्टर के फेवर में ही आएगा, और नहीं भी आएगा तो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके कारण ये स्टॉक्स भागे। आज के टॉप लूजर्स कौन थे? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, कोई ऐसा नेगेटिविटी कोई खास नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग। हिंडाल्को, आईटीसी, रिलायंस, तो ये थे जो आज मेन जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। आईटीसी में तो प्रॉफिट बुकिंग कह ही नहीं सकता, शर्म ही आती है। प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट का नाम लेते ही आईटीसी में थोड़ी शर्म आने लगती है। ऑल्दो है लार्ज कैप स्टॉक, ऑल्दो है बढ़िया स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, सेफ है, डिफेंसिव बेट है, लेकिन कुछ पिछले 3 साल से इतना ठंडा पड़ा हुआ है बेचारा, है ना, कुछ बहुत ही सुस्त हो गया। एनीवे, निफ्टी 50 में कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 आपको ये जो कैंडल बना के दिखा रहा है, दिस कैंडल इज शोइंग यू एन इनडिफरेंट एनालिसिस। इनडिफरेंट मतलब बायर्स और सेलर्स, बुल्स और बियर्स दोनों एक प्रकार की ताकत लगा रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो इस प्रकार से वो दोनों के दोनों बराबर ताकत लगा करके रोके हुए हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि 22,250 ये जो लेवल है, इसको जैसे ही 22 बोला है, सॉरी 11,250, 11,250 जैसे ही टूटा, जो कि कल के दिन का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो मैंने आपको बताया था 11,250 अगर वो तोड़ता है तो ज़बरदस्त अप मूव दिखाई पड़ेगा। और मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया था कि आज गैप अप ओपनिंग ही हो रही है, तो 11,250 तो आज मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग में ही टूट जाएगा। और वो टूटा, यहाँ पर खोला, उसके बाद टूटा, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद तो ज़बरदस्त अप मूव दिखाई पड़ता रहा पूरे दिन। और निफ्टी 11,400 पॉइंट 11,400 के
ऊपर क्लोज हुआ। तो दैट वाज द रीज़न, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे रेजिस्टेंस उसने तोड़ दिए हैं। अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो गया है। आगे के क्या व्यूज़ हैं वो मैं आपको कवर करूंगा निफ्टी वीकली व्यू में, आज नहीं, अभी नहीं करूंगा, वीकली व्यू में कवर करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा वो 3-4 स्टॉक्स जो कि इस वीक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू मस्ट नॉट मिस दैट वीडियो, वो वीडियो मैं कल पोस्ट करूंगा। बात करें निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक कल मैंने आपको बताया था कि ये भी कैंडल आपको कैसी दिख रही है, काइंड ऑफ डोजी, बट एट द वेरी सेम टाइम कोई भी मतलब ज़्यादा ये नहीं कह सकते आपके बुलिश है या बीरिश है। लेकिन जब तक उसने ये वाला दैट इज़ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब 21,800 के आसपास था उसको नहीं तोड़ता है, तो आज मॉर्निंग में ही तड़के सुबह 21,800 उसने तोड़ा और मैंने भाई कॉल ऑप्शन बाय किए थे। मैंने अपने सभी गोल्ड डायमंड मेंबर्स के साथ इसको बाय किया। बम्पर प्रॉफिट, बम्पर मतलब 5-5 गुना हुए हैं। अगर बात करें फिर उसके बाद हम लोग बाय करी 21,900 की कॉल, तो 21,900 की कॉल को बाय किया, उसको भी इसने तोड़ दिया। और इसी प्रकार से अब लास्ट जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 22,200, वो जा करके एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना 22,250, बेग योर पार्डन, 22,250 ये है 22,250 जो कि एक रेजिस्टेंस बना जहां से उसने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया। करेक्शन क्या मतलब माइनर से वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। तो अगर इसको तोड़ता है तो निफ्टी बैंक विल बिकम एक्सट्रीमली बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये देखने वाली चीज़ होगी मंडे को कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि मंडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट नतीजा आने वाला है और पहले ही आज मूव कर चुका है। तो मंडे विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा मैं वीकली एनालिसिस में आपको अपडेट करूंगा क्या करना है। ऐसे में दोस्तों हमारे पास गुड न्यूज़ क्या, मार्केट को लेकर के जो गुड न्यूज़ हैं उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ नहीं, सबसे पहली न्यूज़ ये है कि सुमितोमो केमिकल्स का ओएफएस स्टार्ट हो गया। अच्छी कंपनी है, अच्छी केमिकल में अच्छा नाम है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि कंपनी अच्छी है, काम काज अच्छा है। लेकिन पर्सनली अगर बात करें कि मैं पर्सनली इसमें ओएफएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग। बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की, तो पेट्रोनेट एलएनजी के जो Q2 हैं वो बेहतर रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि गैस के सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो इस पीरियड में ऑलमोस्ट अपने बॉटम आउट होने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन बाय, अदरवाइज रिमेन अवे। दोस्तों इस समय मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी का रीज़न ये है कि प्रमोटर्स का अपनी कंपनी के ऊपर फेथ को शो करना। अभी जो प्रमोटर्स की बाइंग है वो अपने स्टॉक्स अपनी कंपनी से बहुत तेज हो गई है। आप देख सकते हैं जस्ट डायल, अरविंद दोस्तों जानते हैं, अरविंद इज़ अ टेक्सटाइल कंपनी जो कि आप एरो शर्ट पहनते हैं ना, एरो ब्रांड की, तो एरो की ब्रांड की शर्ट्स और वेरियस अदर अच्छे ब्रांड्स वो अरविंद के ही हैं। तो अरविंद, उषा मार्टिन, डॉलर इंडस्ट्रीज़, तो ये सारी की सारी कंपनीज़ के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को खुद खरीद रहे हैं। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि येस आई वांट टू इन्वेस्ट इन माय ओन कंपनी, वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। बात करते हैं आईपीओ की। ओहो हो वाओ, अगर हम लोग बात करें आईपीओ की तो यूटीआई एएमसी का जो आईपीओ है, अगेन डे थ्री में जो यूटीआई एएमसी की लिस्टिंग की सब्सक्रिप्शन हुई है वो है 2.31 टाइम्स, करीब 231%। तो 2 गुने के आसपास उसकी सब्सक्रिप्शन हुई है। बात करें मझगांव डॉक की, तो मझगांव डॉकयार्ड की जो सब्सक्रिप्शन हुई है, बाप रे 157 टाइम्स, मतलब 157 गुना। तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा अगर ये बस एक बार ये मिल जाए आपको, बल्ले बल्ले। फिलहाल अभी जो उसका आईपीओ का प्रीमियम चल रहा है, लिस्टिंग गेंस आपको 100% होने की उम्मीद है। 100% मतलब पहले दिन ही पैसा दुगना, जैसा कि आज किया है केमकॉन ने किया था मॉर्निंग में। शाम तक आते आते उसमें काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्योंकि वीकेंड भी है, काफ़ी अच्छा पैसा मिल गया, लोगों का पैसा पहले दिन दुगना हो गया। कौन नहीं बुक करेगा पता नहीं, आई विल पर्सनली एटलीस्ट बुक पार्शली तो मैं पक्का ही बुक करता हूँ। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको मैज़गॉन बोल देता हूँ, हमारा मझगांव में अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 50% तो डेफिनेटली आप इससे प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी को होल्ड करके रखें। भाई वो तो फ्री हो गया ना आपका। 100% का मतलब क्या है, आपको पूरे के पूरे पैसे वापस मिल गए, तो आधे आप अपने पैसे वापस करो भाई, उसको आधा बेच करके पैसे अपने हाथ में करो और बाकी पड़े रहने दो। अगर जीरो भी हो जाएगा तो भी तो आपके हाथ से कुछ नहीं है ना, और जीरो होना नहीं है।
नेक्स्ट दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन ने 25,000 करोड़ रुपए का फंड रेस कर लिया है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल हो गई है और दोस्तों ये जो पैसा है इसको 5G स्पेक्ट्रम में लगाने की बात हो रही है, मतलब 5G के स्पेक्ट्रम के लिए ढांचा तैयार किया जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन को लेकर के। दोस्तों इंस्टाग्राम पर मैंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी डाली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डाला हुआ है, उसको जाके देखिएगा। दिस विद रिस्पेक्ट टू दी पोस्ट पेड कनेक्शंस। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भी आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह मैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूं, क्योंकि हर एक चीज़ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दो तो कोई आदमी इंस्टाग्राम ज़्यादा करता है, कुछ किसी को फोटोएँ देखना ज़्यादा पसंद है तो फोटोएँ के लिए फ़ोटोएँ वहाँ डालता हूँ मैं, कॉन्टेंट वालों के लिए यूट्यूब है, बाकी किसी को छोटा मोटा क्विक रिव्यू चाहिए उसके लिए टेलीग्राम है। सो यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली। अनलॉक 5.0। अब बात आती है आज मार्केट भागी क्यों। मार्केट भागने के सबसे बड़े रीज़न है अनलॉक 5.0 में दी गई रियायतें। उसके चलते दोस्तों पीवीआर में बहुत शानदार तेज़ी आई और उनका पीवीआर के मैनेजमेंट का मानना यह है कि फुटफॉल है जो नॉर्मलसी आएगी वो आएगी फ्रॉम अप्रैल 2021। हाउएवर उन्होंने कहा है कि फुटफॉल बढ़ना शुरू हो जाएगी फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि फेस्टिव सीजन से उनमें फुटफॉल बढ़ना शुरू हो जाएगी, उनका धंधा बढ़ने लगेगा। ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न था दोस्तों आज जो ऑटो सेक्टर के नंबर आए बम्पर आए। मैं आपको पिछले 3 दिनों से कह रहा हूँ, जिन लोगों को याद है कॉमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा, मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि अक्टूबर के सेल्स के नंबर बढ़िया आएंगे, अक्टूबर के सेल्स के नंबर बेग पार्टन सितंबर के सेल्स के नंबर बढ़िया आएंगे बोल रहा था। और आप देखिए क्या रिजल्ट्स आए। बजाज ऑटो 10% जंप है एक्सपोर्ट सेल्स में, एक्सपोर्ट में जो उन्होंने सेल किया है 10% की जंप है। एस्कॉर्ट्स 19% की जंप है एक्सपोर्ट्स की सेल्स में। टीवीएस 24% की जंप है एक्सपोर्ट्स में। क्यों? इंडिया कर रहा है आत्मनिर्भर भारत में काम। इंडिया में किसी ने लॉकडाउन के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, जैसे ही लॉकडाउन खुला फैक्ट्रीज़ ने काम करना शुरू किया। हाउएवर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो अभी भी लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी पार्शियल लॉकडाउन में पड़ी हुई हैं, कामकाज बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। इंडिया ने ये सब भूल करके, ऑल्दो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि केसेस बढ़े हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इंडिया ने जिस हिसाब से जिस ट्रेड में कोरोना वायरस की फ़ाइट को लिया है, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल। आप वो चीज़ आप इंडिया के प्रोडक्शन को सेकेंडरी रखिए। इंडिया में जो रिकवरी केसेस हैं दे आर ऑल्सो शोइंग कि इंडिया इज़ फाइटिंग दिस केस इन अ वेरी वेरी सॉलिड मैनर। तो दोस्तों इसी कारण आप देख सकते हैं इंडिया में अनलॉक भी हो रहा है प्लस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। फेस्टिव सीज़न आने वाला है और जो हमारी लास्ट जो कड़ी थी रिगार्डिंग मॉल्स मल्टीप्लेक्सेस वो भी खुल गए हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, जिसके चलते आज मार्केट में ज़बरदस्त तेजी आई। और कौन सी न्यूज़ हैं जो कि गड़बड़ हैं? गड़बड़ न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस प्राइसेस को रिड्यूस किया है 25%। अब दोस्तों ये आपको गलत न्यूज़ लग रही होगी, लेकिन ये गलत न्यूज़ सिर्फ गैस कंपनीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए ये डिसीजन भी गुड डिसीजन ही है। बात करें दूसरी तो भाई पीएसयू बैंक के लिए दोस्तों मैंने ये जो अपडेट थी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो आपको मालूम होगा यूनियन बैंक में 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड क्या पेमेंट डिफ़ॉल्ट हुई है। पीएनबी में सिंटेक्स ने फ्रॉड कर दिया, जिसमें कि फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है कल, और वो भी अच्छा खासा। तो ओवरऑल जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बाज ही नहीं आ रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ भसड़ मची आ रही है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वी शुड बी एक्चुअली केयरफुल ऑफ। और समहाउ मैं जरा पीएसयू बैंक में बिल्कुल भी निवेश करने की राय देता नहीं हूँ, पर्सनली खुद इन्वेस्ट करता नहीं हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, आई होप यू हर्ड समथिंग न्यू। और कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है तो यू कैन लेट अस नो। और इस वीकेंड में ज़बरदस्त वीडियोस पढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्लीज़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल वीडियो, बिकॉज ऑल दी वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीकेंड में बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होने वाली है और उसके बाद फॉलो अप अर्निंग होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।